हेलो, मेरा नाम है गिरीश। हम तो एक्सपर्ट है, सब आता है, चुटकियों में करते हैं काम हम। ड्राइविंग F1 रेसर्स को ड्राइविंग हमने सिखाई है। क्या करना है? चाबी लेना है, इग्निशन में डालना है, स्टार्ट करना है, गियर पे लगाना है, चले जाना है। इतना आसान काम है। ड्राइविंग मतलब गाड़ी को गियर पे डालना और चलाना नहीं। इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी को नुकसान होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी बातों के बारे में जो हम जाने अनजाने करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी को नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं चाबी लेने से। तो हमें कहीं बाहर जाना है, हम गाड़ी की चाबी उठाते हैं। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है? गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं? तो सबसे पहली गलती हमारी यही है। नंबर 1, कभी भी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कम ना रखें। अब पेट्रोल और डीजल अगर गाड़ी में कम है तो इससे गाड़ी को क्या नुकसान होगा? जी हाँ, गाड़ी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल है वो इंजन तक पहुंचाने का काम करता है फ्यूल पंप। और अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कम है तो फ्यूल पंप को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने में। इसका मतलब जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हर कोई थकता है और आपका फ्यूल पंप भी थकेगा, और जितना ज़्यादा थकेगा उतना नुकसान होगा। इसका एक दूसरा नुकसान भी है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम होता है तो आपके जो फ्यूल टैंक का इनर पार्ट है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है एयर से, और जितना ज़्यादा एयर से कांटेक्ट में आता है उसके अंदर जंग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो थंब रूल ये है कि आपकी गाड़ी में कम से कम आधा टैंक फ्यूल तो रखिए। जी हाँ, पैसे ज़रूर लगेंगे आपकी गाड़ी में आधा फ्यूल टैंक भरने में, लेकिन अगर आप आधा फ्यूल टैंक हमेशा भरा रखेंगे तो आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक और फ्यूल पंप दोनों ख़राब नहीं होंगे। अब गलती नंबर 2, जब हम गाड़ी की चाबी डालते हैं इग्निशन में और चाबी को हल्का घुमाते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं। इन सिग्नल्स को कभी आपने ध्यान से देखा है? इन सिग्नल्स को ध्यान से ना देखना ये हमारी 2 नंबर की गलती है। ये सारे सिग्नल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो गाड़ी के इग्निशन में जब आप चाबी डालते हैं और आपके इंडिकेटर्स चालू होते हैं तो इनमें से कोई भी इंडिकेशन अगर स्टॉप नहीं होता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में आपके प्रॉब्लम है। तो गलती नंबर 2, हम इन सारे इंडिकेशंस को इग्नोर करते हैं, चाबी डालते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और निकल जाते हैं। अगर कोई इंडिकेशन आपका स्टेबल नहीं है और उस पार्ट में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लमेटिक पार्ट के साथ अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो लॉन्ग रन में वो पार्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो इंडिकेशंस पे ध्यान दीजिए और जो भी वार्निंग्स आते हैं उसे करेक्ट कीजिए। अब गलती नंबर 3, वो क्या हो सकती है? ओवरलोडिंग। जी हाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम में से अक्सर 99% लोग ये करते हैं। ओवरलोडिंग, अपनी गाड़ी में गाड़ी की ताकत से ज़्यादा लोड डालते हैं। अब सीधी सी बात सोचिए, आप अपने सर पे 50 किलो वज़न लेके चल सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपके सर पे 75 किलो रख दे तो क्या आप आसानी से चल पाएंगे? सिंपल है, नहीं। गाड़ी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी 900 या 1000 किलोग्राम लेके चलने की है और आप उस पे 1200 किलोग्राम का वजन डालते हैं तो गाड़ी के पार्ट्स पर उतना असर पड़ता है। आपके शॉकअप्स ख़राब होंगे, आपका गियर ख़राब हो सकता है, आपके इंजन पे ज़ोर पड़ता है तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, और ऑब्वियसली आपका फ्यूल कंजम्पशन तो ज़्यादा होगा ही। तो गाड़ी कभी ओवरलोड मत कीजिए। मुझ जैसे कई लोगों की आदत होती है, गाड़ी की डिक्की में बहुत सारा सामान यूं ही पड़ा है और वो गाड़ी के साथ हर जगह हमारे साथ सफ़र करता है, जिसकी हमें कभी ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसी सारी चीज़ों को निकाल के घर पे रखिए और गाड़ी को कम से कम वेट के साथ चलाइए। माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा और गाड़ी भी खुश रहेगी। अगली गलती, अगला स्टेप जहाँ हम गलती करते हैं, हम गाड़ी में इग्निशन मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर पेडल पे ज़रूर देते हैं। ये हमारी चौथी गलती है। जब भी हम गाड़ी को लंबे समय के बाद, यानी अगर ओवरनाइट खड़ी करने के बाद स्टार्ट करते हैं तो उस कोल्ड स्टार्ट के बाद हमें गाड़ी को कम से कम 10 से 15 सेकेंड नॉर्मल एक्सीलेटर पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी को 4 या 5 घंटे की रेस्ट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका ऑयल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे रहता है। और जैसे आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां इंजन ऑयल पहुंचा नहीं होता है और वहां पे आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन होगा और उस पार्ट पे वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद सीधे एक्सीलेटर नहीं देंगे। तो गाड़ी को थोड़ा सब्र से 10-15 सेकेंड गर्म होने देंगे, उसके बाद गियर पे डालेंगे और आगे निकलेंगे। अब अगली बड़ी गलती क्या है कि हम कूल हैं, बहुत कूल हैं, एकदम हीरो लगते हैं। जब गाड़ी चला रहे हैं तो फुल टशन में गाड़ी चलाएंगे। ये हाथ हमारा स्टीयरिंग पे, ये हाथ हमारा गियर पे, लगता है ना कूल। चौथी गलती,
जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं अपना हाथ गियर लीवर पे ना रखें। ये लेज़ी हैंड जब भी गियर लीवर पे रहता है तो ये गियर को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? जो आपका गियर स्टिक है वो सेलेक्टर फॉक के साथ जुड़ा होता है, जो कि रोटेटिंग कॉलर के साथ बीच बीच में कांटेक्ट में आता है। तो अगर आप आपका हाथ गियर लीवर के ऊपर रखते हैं तो ये कंटिन्यूस प्रेशर देता रहता है सेलेक्टिंग फॉक पर और उसके रोटेटिंग कॉलर पर, जिससे इसमें परमानेंट वियर एंड टियर हो सकता है। अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखिए, गियर लीवर पे नहीं, और आराम से गाड़ी चलाइए। अब अगली गलती, हम गाड़ी लेके निकल गए हैं, रास्ते में तो गड्ढे आएंगे, हम गड्ढों को कितना माइंड करें, क्यों स्पीड कम करें, छोटे मोटे गड्ढे हैं चलने दो, बीच में एक बड़ा गड्ढा आ गया तो भी चलने दो। गलती, हम पॉट होल्स और स्पीड बम्पर्स को मिस करते हैं, ये हमारी छठवीं बड़ी गलती है। जी हाँ, अगर आप पॉट होल्स और स्पीड बम्पर्स को मिस करते हैं और बनी हुई तेज़ी के साथ अगर आप इनके ऊपर से निकलते हैं तो आपके टायर्स, आपके शॉकर्स और आपकी चेसी, इन तीनों पर असर पड़ता है और लगातार ऐसा करने से आपकी गाड़ी की ये पार्ट्स कमज़ोर पड़ते हैं। तो कभी भी पॉट होल्स देखें, कभी भी स्पीड बम्पर्स देखें, गाड़ी को स्लो करें, आराम से लेके जाएं। अब गलती नंबर 7, आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, आप अपना पाँव पूरे तरीके से एक्सीलेटर पे दबा देते हैं, आप पूरी ताकत लगा देते हैं एक्सीलेटर पर और एक्सीलेटर आपका फ्लोर को टच करने लगता है। आपकी गाड़ी ताकत लगा रही होती है उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, और ये एक गलती है। जी हाँ, तो आप एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और लोअर आरपीएम पे उसके पिस्टन्स पे जोर पड़ता है। तो फिर ओवरटेक करने के लिए क्या किया जाए? ओवरटेक अगर आपको करना है और आपकी गाड़ी पूरा एक्सीलेटर देने के बाद भी ताकत नहीं ले रही है तो आपको आपके गियर्स को डाउन करना है। गाड़ी को वाजिब गियर्स पे डालिए और इंजन की ताकत को आप गियर के थ्रू शिफ्ट करके गाड़ी को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं। जी हाँ, किसी भी गाड़ी के इंजन का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस 2000 से 3000 आरपीएम के बीच मिलता है। यानी अगर आपका आरपीएम 2000 से कम है या 3000 से ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी के इंजन पे प्रेशर पड़ता है। तो जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश कीजिए कि 2000 से 3000 के बीच आरपीएम आपका बना रहे और उसके हिसाब से आप गियर चेंज करते रहें। अब अगली गलती, और अगली गलती हम करते हैं जब हम गाड़ी का गियर डाउन करते हैं। जी हाँ, गाड़ी के गियर डाउन करने में क्या गलती हो सकती है? आप अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, आप आपकी गाड़ी के गियर को डाउन करते हैं तो अचानक आपके इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है। जब आरपीएम बढ़ता है तो आपके इंजन के ऊपर, उसके शाफ्ट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो जब आप गियर डाउन करते हैं 5वें गियर से सीधे तीसरे गियर पे, तो ये आपके पिस्टन और गियर को ख़राब कर सकता है। तो जब भी आप गियर डाउन कर रहे हैं तो 5वें से चौथे पे जाएँ, चौथे से तीसरे पे जाएँ, तीसरे से दूसरे पे जाएँ। आप 5वें गियर से सीधे तीसरे गियर या दूसरे गियर पे अपनी गाड़ी को ना लें। अब अगली गलती हम क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमारा पाँव हमेशा क्लच के ऊपर रहता है। तो क्लच के ऊपर पाँव रखना क्या गलत है? गलत है। जब आप आपका पाँव क्लच के ऊपर रखते हैं तो इंजन में जनरेट होने वाली सारी पावर आपके व्हील को नहीं मिलती है और वो पावर आपके क्लच प्लेट्स के बीच में कंज्यूम होती है। इससे आपका क्लच प्लेट घिसेगा और क्लच प्लेट की लाइफ कम होगी। तो अपने पाँव को साइड में रेस्ट दीजिए और अगर आपको स्लो स्पीड में चलना है तो गाड़ी के गियर को नीचे कीजिए, आराम से चलाइए। अब गाड़ी चलाते चलाते अगली गलती आप क्या कर सकते हैं? आप सामने देख रहे हैं बहुत ट्रैफिक है, आप सोचते हैं कि जब ट्रैफिक के पास पहुंचूंगा तब ब्रेक मारूंगा। लेट ब्रेकिंग, अगली गलती। जी हाँ, जब आपको समझ में आ जाता है कि आगे जाकर आपको ब्रेक मारना है तो आपको अपने पाँव एक्सीलेटर से उठा लेने चाहिए और हल्के से ब्रेक अप्लाई करना चालू करना चाहिए। अब क्या होता है, जब आप सडन ब्रेक मारते हैं तो आपके ब्रेक पैड्स और ब्रेक डिस्क पर एकदम से प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इन दोनों पार्ट्स का वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आगे जाकर आपको स्पीड कम करनी ही है तो तभी आप थोड़ा स्लो करना चालू कर दीजिए, सडन ब्रेक मत मारिए। अब अगली गलती हम क्या करते हैं, जब आपकी गाड़ी डाउन हिल जा रही होती है तो आप अपना पाँव ब्रेक्स पर हमेशा रखते हैं। ये एक गलती है, पर अगर आप ब्रेक पे पाँव नहीं रखेंगे तो गाड़ी कैसे संभलेगी? पहाड़ से नीचे उतरने गड्ढे में चले जाएंगे, राइट? यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंजन ब्रेकिंग का। जी हाँ, अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं अपनी गाड़ी का गियर डाउन कीजिए और गाड़ी के इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कीजिए। आपके ब्रेक पैड्स पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, आपकी गाड़ी लोअर गियर पे रहेगी तो कंट्रोल में भी रहेगी और पैरों को भी आराम मिलेगा। अब अगली गलती, आप कहीं पहुंच गए हैं, आपको आपकी गाड़ी पार्क करनी है तो आप रिवर्स गियर लगाएंगे, राइट? लेकिन गाड़ी के रुकने से पहले अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो वो आपके गियर बॉक्स को डैमेज करेगा। जी हाँ, जब भी आपको फॉरवर्ड गियर से रिवर्स गियर आना है या रिवर्स गियर से फॉरवर्ड गियर पे जाना है तो अपनी गाड़ी को रुकने दीजिए, उसके बाद ही
गियर को चेंज कीजिए। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी आगे जा रही है और आपको रिवर्स लेना है तो आगे जाती हुई गाड़ी को पूरा रुकने दीजिए, उसके बाद रिवर्स गियर को एंगेज कीजिए और रिवर्स लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गियर्स के जो ग्रूव्स हैं वो डैमेज होंगे और आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स में परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। अब अगली गलती क्या करते हैं, हम कहीं पहुंच गए हैं, हमें अपनी गाड़ी रखनी है, इंजन बंद करना है, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी खड़ी की, इंजन शट ऑफ कर दिया। ये गलती नंबर 13। जी हाँ, कभी भी आप लॉन्ग रन से आते हैं तो अपने इंजन को ठंडा होने का थोड़ा समय दीजिए। जी हाँ, आपकी गाड़ी में अगर टर्बो चार्जर्स लगे हैं तो आप गाड़ी रोकने के बाद 10 से 15 सेकेंड टर्बो चार्जर को थोड़ा शांत होने दीजिए, उसके बाद अपनी गाड़ी को बंद कीजिए। अब अगली गलती, आप पहुंच गए हैं, गाड़ी आपको पार्क करनी है। अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है आप पार्किंग में डालते हैं, मैनुअल गाड़ी है आप किसी गियर में डालते हैं, गाड़ी को बंद करके निकल जाते हैं। ये हमारी अगली गलती है जो भारी पड़ सकती है। जब आप आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसका पार्किंग पाल इंगेज होता है। एक छोटा सा मेटल कंपोनेंट है जो गियर्स के बीच गिरता है और उसे आगे पीछे मूव होने से रोकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी गाड़ी में पार्किंग का ऑप्शन दे रखा है तो आप उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ आप अपने हैंड ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हैंड ब्रेक्स के यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी गाड़ी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर आता है वो शेयर हो जाता है ब्रेक्स और गियर के बीच में, तो आपके जो गियर टीथ्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप आपकी गाड़ी पार्क करते हैं तो पार्किंग गियर के साथ या गियर के साथ हैंड ब्रेक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती, हम जनरली सर्विस शेड्यूल को मिस कर जाते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम में से लगभग सारे लोग करते हैं। आज समय नहीं मिला, चलो अगले हफ्ते कर लेंगे। और ये एटीट्यूड गलत है। गाड़ी को समय पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और अगर आप आपकी गाड़ी को मेंटेन रखते हैं तभी वो लंबे समय तक आपका साथ देगी। तो रेगुलर चेकअप करवाइए गाड़ी का, तो इंजन ऑयल चेंज करवाइए, एयर फिल्टर चेंज करवाइए और गाड़ी को बराबर मेंटेन रखिए। तो चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी नहीं है। गाड़ी चलाना और मेंटेन करना एक आर्ट है।